24 साल का सफ़र और इस 24 साल की ऐसी कहानियां आज हम आपको बता रहे हैं कि शायद वडोदरा शहर अपने आप को भी रिलेट करेगा कि हमने ये न्यूज़ रीडर का चेहरा इतने सालों से देखा है। ये न्यूज़ रीडर का जो अंदाज़ है वो हमें पता है, इनका लहजा जो है वो हमें पता है। एक और न्यूज़ रीडर से हम रूबरू करवाते हैं आपको, जिसे आप एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर तो देखते ही हैं, फील्ड में भी देखते हैं, टॉक शोज़ में भी देखते हैं और पॉलिटिशियन के साथ में ऐसे चर्चाओं के साथ आपने उनको देखा है कि आपको लगे कि यार ये बरसों से वीएनएम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 6 साल ही हुए, मगर वीएनएम परिवार का मानो कि बहुत पुराना ये हिस्सा हो। इसी तरह वीएनएम की हर चीज़ को उसने अपना लिया, वीएनएम के हर लहजे को उसने अपनाया, वीएनएम के हर काम करने के तरीके को उसने अपनाया। वो हमेशा ऐसा कहती है कि यहाँ आके मैंने अपने आप को तराशा है और अपने आप को बहुत बड़े बदलाव में देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मयूरिका गोयल की। मयूरिका, जब आप यहाँ आई पहला दिन कैसा था? मुझे पता था कि पहले दिन से ही हम शुरुआत करेंगे क्योंकि वो अनफर्गेटेबल मोमेंट था हम दोनों के बीच में। आपसे ही मुलाकात हुई थी और वो दिन 19 जुलाई का दिन आने ही वाला है, 6 साल पूरे होने वाले, कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि उस दिन बातें तो बहुत सारी हुई। मैं 2002 से इस फील्ड में हूँ, 2022 होने वाला है, मतलब करीब करीब 20 साल होने वाले हैं। लेकिन 6 साल में मैंने अपने आप को जिस मुकाम पर अपने आप को अब मैं महसूस करती हूँ, वो वीएनएम ने वो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हमेशा रहूँगी। पहले दिन की बात, पहले दिन ये बात हुई थी कि मुझे तुम्हारे में अपनी परछाई कहीं नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चैलेंज, और ये बात मैं हर 5 जुलाई को हमेशा याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले ही दिन से वो जिम्मेदारी दे दी थी कि आपको कहीं ना कहीं मेरे जैसे काम करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जब वीएनएम का लोगो लेकर फील्ड में जाती हूँ, वीएनएम का लोगो, वीएनएम यानी कि एक दूसरा नाम है गायत्री व्यास। तो जब भी वीएनएम का लोगो हाथ में होता है, लोग मुझे पीछे से आके गायत्री नहीं मयूरिका तो वीएनएम के लोगो का मतलब है गायत्री, मतलब अगर वीएनएम है तो दूसरा नाम है गायत्री। मुझे बताना पड़ता है नहीं मयूरिका तो परछाई में कहाँ तक बन पाई वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कोशिश थ्रू आउट 6 साल से कर रही हूँ कि कुछ सीख जाऊँ गायत्री व्यास मैम से, हमारे नफीस खान सर। परिवार हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पिता भी होता है, भाई भी होता है। सर मुझे हमेशा कहता है तुम फादर फिगर समझो, तुम ब्रदर फिगर समझो, तुम्हें कोई दोस्त चाहिए, तुम्हें कुछ शेयर करना है, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और जब आपको ये भरोसा मिलता है ना, तब आप सारी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, और वही हमने किया है। आप जो देखते हैं ऑन स्क्रीन वो बहुत अलग चीज़ें होती है, और हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी वही सारी चीज़ें होती है जो आपके साथ होती है। हम भी बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते हैं, घर है, परिवार है, सारी चीज़ों से डील भी करते हैं। और उसके बावजूद हर सुबह हमें उठकर आपके सामने आना होता है, हंसकर आना होता है। हम कभी भी मायूस चेहरा लेकर, उदास चेहरा लेकर नहीं आ सकते। बिल्कुल हम बीमार है तो मुझे तो कितनी बार याद है कि हम यहाँ आते हैं तब बोलते हैं अरे यार आज तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जब उसी दिन ऐसा होता है कि ज्यादा काम करना होता है, और जब शाम को जाते हैं हमें याद भी नहीं होता है कि हमें जुकाम था, बीमार थे, हमें बुखार था, हमारे घर पर कोई बीमार था, एक कॉल भी हम करना भूल जाते हैं क्योंकि हम काम में इतने डूब जाते हैं। और ये आप सबका प्यार है, ये आप सबका विश्वास है जो हमेशा हमारे मन में बहुत ज़्यादा काम करने का जज्बा जगा कर रखता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने हमें ज़्यादा दे दी है, क्योंकि जब भरोसे की बात होती है, यानी कि कोई इंसान तुम पर भरोसा करे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसने मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे और ज़्यादा अच्छा करना होगा और मुझे उसके भरोसे को बरकरार रखना होगा। वही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि आप सब ने हम पर भरोसा किया। भरोसा जब आप सब ने इतने सालों से हम किया है तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम एक ऐसे पत्रकारिता को लेकर आपके सामने आए जिससे आपका भरोसा कभी टूटे नहीं। और ऐसी टीम जब हमारी बनी हुई है तो मुझे लगता है कि ये 24 साल का सफ़र जो है वो
और कई सालों तक चलता रहेगा, क्योंकि पैशन और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें जहाँ जुड़ती है। मैं अक्सर कहती हूँ, कोई भी नया पत्रकार बनने की कोशिश में, कोई भी युवा मुझे मिलता है इंटर्नशिप के लिए, जब हमारे साथ लोग यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आपको पत्रकार बनना है, जब आपको इस फील्ड में मीडिया में जब काम करना है, तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपका पैशन, जब आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए, तभी आप कैसे भी हालात में काम कर पाओगे। जैसे मयूरिका ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे घर पे कोई बीमार है, हम भूल जाते हैं कि आज हमें जल्दी घर जाना है। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा पैशनेट हैं। जिस दिन जल्दी घर जाना होता हो तो बिल्कुल नहीं जा पाते, बहुत ज्यादा काम होता है yes. और नहीं जा पाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये भी कैमरे के पीछे की कहानी है। कैमरे के पीछे की कहानी वो भी होती है कि कैमरा, यानी हमें कहा गया रोल, वो रोल से पहले कोई ऐसी बात घट गई है, कोई ऐसा किस्सा हमने सुन लिया है, या हमारी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बावजूद भी जैसे रोल कहा जाता है, हमारे चेहरे पर हम मुस्कुराहट लेकर आते हैं। और चाहे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, चाहे हम कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं, वही स्माइल। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं एक दिन होली का शूट करने गई थी, होली की रेसिपीज का शूट। होली होती है, आनंद उत्सव का त्यौहार होता है, आप खुशी से भर रहे होते हैं। हमने एक दूसरे को रंग लगाया, खूब मस्ती से वो एपिसोड शूट हुआ। और मैं यहाँ आई, आपने कहा कि 15 मिनट में तुझे एक और शो करना है, और वो दूसरा था आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है बच्चों में, ये था। आप एक टॉन से आपको बिल्कुल दूसरी जगह जाना था, मतलब एक मस्ती के मूड से आपको बिल्कुल एक ऐसे संजीदा मामले को लेकर आना था। लेकिन यही हमारा काम होता है, कहीं ना कहीं हम भी थिएटर के कलाकार जैसे ही थोड़े होते हैं। फटाफट कपड़े चेंज, अगर आप मूवी कर रहे हैं, मूवी का कोई शो कर रहे हैं, तो आप वहाँ वैसे हो जाते हैं, और आप पॉलिटिकल होते हैं तो आपका वो एटीट्यूड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और सर की, जैसे आपकी ये बात परछाई वाली मुझे हमेशा याद रहती है। खान सर की एक बात मुझे हमेशा बहुत याद रहती है कि आप आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका कल हमारे फील्ड में कोई मतलब नहीं होता है। आपको कल फिर से उतना ही अच्छा काम करना है, आपको कल फिर वही जज्बे के साथ काम करना है। आज आपने कितना भी अच्छा काम किया, वो कल नहीं जुड़ने वाला है। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहाँ पत्रकारिता में आप काम करते हो तो सुबह आप जन्म लेते हैं और शाम आप मृत प्राय हो जाते हैं। फिर सुबह आप जन्म लेते हैं और फिर शाम को आप उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से पत्रकारिता में काम करना होता है। मयूरिका ने जिक्र किया कि हमारे जो काम जो हम करके आए हैं, उसके बाद में फ़ौरन हमें एक स्विच करके हमें दूसरे काम की ओर आगे बढ़ना है। सपना ने भी मुझे पूछा था वाकया कोई ऐसा जो थोड़ा फ़नी हो या थोड़ा सीरियस हो। फ़नी तो नहीं है, सीरियस है। मयूरिका एक वाकया बहुत मेरे साथ में, शायद मैंने शेयर किया होगा तुम लोगों के साथ में, एक घटना मैं आज ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ। मैं आप सबको याद होगा कि हर शुक्रवार को आइनॉक्स जाती थी फिल्म रिव्यू के लिए। एक शुक्रवार को मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई कि फिल्म छूट चुकी हैं, लोग बाहर आने लगे हैं, और इतने में मुझे जो वहाँ सपोर्ट में था उन्होंने आके कहा कि मैडम आपका कुर्ता यहाँ से फट गया है। अब ये पोर्शन से जब कुर्ता फटा तो आप क्या करोगे? उस वक्त कहाँ जाओगे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिव्यू मुझे करना था और पब्लिक बाहर निकल रही है, ये घटना मेरे साथ घटी है, अब क्या करूं मैं? तो एक ही बात दिमाग में होती है, शो मस्ट गो ऑन। तो शो मस्ट गो ऑन के जरिए मैंने क्या किया, हमारे हेयर हमें कहाँ काम लगते हैं, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए काम लगते हैं ऐसा नहीं है। मेरे लंबे हेयर हैं तो मैंने पूरे हेयर मैंने यहाँ ऐसे कर दिए, और यहाँ से जो मेरा कुर्ता फटा था वो उससे ढक गया, और मैंने वो पूरा रिव्यू ख़त्म किया। और थिएटर से नज़दीक मेरा घर था तो वो ख़त्म करके मैं घर गई, और घर जाके मैं चेंज करके फिर ऑफिस आई। तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं। मैं एक जोड़ूं? जी,
मैं गई थी लक्ष्मी विलास पैलेस। आप सोच सकते हैं गणपति जी की स्थापना होती है हर साल गणपति में। लक्ष्मी विलास पैलेस में गई थी और जैसे ही मैं गेट में एंटर हुई, वहाँ हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही गणपति जी लाए हम अंदर जाएंगे। और मुझे एक पत्रकार हमारे दोस्त थी, उन्होंने कहा कि मैम आपका कुर्ता यहाँ से फट रहा है नीचे से। और मैंने एकदम नया कुर्ता पहना था, और नया कुर्ता कभी कभी वो सिलाई में कच्चा होता है। अब क्या करें, गणपति आने वाले हैं, आप घर नहीं जा सकते, काम तो आपको करना ही है। मैंने एक सेफ्टी पिन निकाला, उसे वहां से स्टिच किया, किसी को पता नहीं चला। ये ऑफ कैमरा वाली चीज़ें आज इसलिए शेयर हो रही है कि कितनी दिक्कतों के साथ चीज़ें आप तक पहुंचती है, वो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं। जो एक मस्त शो आप देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। उसकी लाइट सेट करने में बहुत बार आधा घंटा सर, कभी भी सर कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हर चीज़ को लेकर। हमें हमेशा डर रहता है कि सर ने ये लाइट देखी तो सर ज़रूर गुस्सा करेंगे, सर ने ये फ्रेम देखी सर ज़रूर गुस्सा करेंगे। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे साथ घटती रहती है। पिक्चर तो 3 घंटे की जो होती है वो बहुत शानदार दिखती है, लेकिन वो पिक्चर के पीछे का जो पूरी कहानी है वो हम जीते हैं, रोज़ जीते हैं रोज़। और यही वजह है कि मुझे लगा कि क्यों ना हम ये 24 साल का जो हमारा सफ़र है उसमें कैमरे के पीछे की जो कहानियां हैं वो शायद आप तक कभी नहीं पहुंची हैं। और ये 24 साल के सफ़र में हम लोगों ने जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस शिद्दत से हमने काम किया है, मैं शिद्दत को इसीलिए दोहराती हूँ हमेशा, क्योंकि जब आप उस काम को प्यार करते हैं, उस काम को जीते हैं, तभी आप उस काम को इतना अच्छा न्याय दे पाते हैं। इतनी अच्छी बातें आप लोगों तक जो पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अगर लोगों को अपने लहजे में बताना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप तक हम जब पहुंचाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान सा लगता है कि आपने टीवी ऑन कर दिया, मोबाइल ऑन कर दिया और VNM टीवी के यूट्यूब चैनल पे चले गए, क्योंकि VNM टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनके लिए तो फिंगर पर सब कुछ है, मगर उस फिंगर पर ये सारी चीज़ें लाने के पीछे की जितनी कहानियाँ हैं, कैमरे के सामने हम जब आते हैं आपको कुछ कहने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, और कैमरे के पीछे जो घटता है वो इसी तरह से हमारे साथ घटता है और इसी तरह से हम काम करते हैं। तो ये बहुत सारे यादगार लम्हे हैं जो कभी ना भुलाने वाले लम्हे हैं, जो हमें बहुत बूस्ट करते हैं, पुश करते हैं कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन शो और ऐसी खबरें लेकर आएँ जिससे आपका सरोकार है, आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपको अगर ख़बरदार रहना है तो ऐसी ख़बरों से वाकिफ़ रहना होगा। और VNM 24 साल से यही कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे अभी भी याद आ रही है, अभी लास्ट मैं रथ यात्रा का कवरेज कर रही थी। कभी कभी हमारे व्यूअर्स जो होते हैं, क्योंकि व्यूअर्स हर कैटेगरी के होते हैं, हर वर्ग से आते हैं, हर धर्म के होते हैं, उनकी अलग अलग कौम होती है, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है। एक व्यूअर ने मुझे पूछा कि जिस रथ में भगवान बैठे हैं उसी में पुजारी भी बैठे हैं, उसी में भक्त भी बैठे हैं। तब कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हैं कि आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि रथ में एक ही साथ भगवान भी बैठे हैं, पुजारी भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं। तब आपको बहुत संजीदा रहना पड़ता है। आप लाइव है, वहाँ कोई भी एडिटिंग का आपके पास स्कोप नहीं है। तब मैंने इतना सा छोड़ दिया था कि जहाँ धर्म होती है, जहाँ आस्था होती है, वहाँ कुछ चीज़ें सवाल ही होती है, वहाँ जवाब नहीं होते हैं। धर्म और आस्था, ऐसी ही एक चीज़ कुछ दिन पहले और हुई थी। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वडोदरा आए थे और मैं लाइव कर रही थी। एक व्यूअर ने मुझे पूछा कि आप नेगेटिव कमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, आप सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर किसी ने ऐसा लिखा तो आप ये ना पढ़ें। मैंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां आप पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं, वहां आप नेगेटिव चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत देश, और भले ही अब सोच पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन VNM पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी कौम के हैं, आप किसी भी विचारधारा के हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो शायद एक
पर्सन जिन्होंने लिखा है उनके लिए हो सकती है, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनके लिए वो नेगेटिव कमेंट नहीं है, वो उनके लिए सही है कि अगर ये नहीं हो रहा है देश में तो ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर व्यूअर ऐसा बोलते हैं तो भी हम उन तक पहुंचाते हैं, व्यूअर अगर पॉजिटिव बोलते हैं तब भी हम पहुंचाते हैं। उसी दिन एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी मयूरिका, आपको याद हो तो, कि उस दिन कितना खर्च हुआ जी, हमारे शहर का माहौल कैसा है, वो जांचने के लिए मैं जब फील्ड पर गई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई और मैंने पूरी कहानी बताई आपको कि कितना खर्च हुआ, उसके सामने कितना लोगों को नुकसान हुआ, बाजार बंद रहे, ये सारी चीज़ें जब वो रिपोर्ट हमने दिखाई लोगों को, न्यूज़ में टेलीकास्ट हुआ, तो किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा दिखा रहे हो, क्या चैनल बंद करवाना है आपको, चैनल बंद हो जाएगा आपका। तो ऐसी कमेंट करने वाले भी लोग होते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें दिखाना ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। एक पत्रकार जो बात बताता है वो आपके हित में है, वो बताता है, और सरकार के सामने आवाज़ उठाने के लिए देश में दो ही लोग हैं, एक विपक्ष होता है और एक पत्रकार होता है। जी, वहाँ हमारी वही सवाल, कोई तवज्जो हाँ, नहीं देती वही है। सवाल उठा सकते हैं। एज ए गायत्री अगर वो रिपोर्ट बता रही हैं तो आप उसे भूल जाइए, एक गायत्री के पीछे एक लेबल लगता है पत्रकार, तो वो पत्रकार आपको कुछ बता रहा है। तो उसमें ये कमेंट जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये धमकी है या मुझे यानी हमें आगाह किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आया, मगर ऐसा हुआ था। तो ये है सारे किस्से, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी झकझोर कर रख देती हैं कि अच्छा लोग ऐसा भी सोचते हैं, मगर खैर उस सोच में हमें नहीं जाना है। हमें सच्ची पत्रकारिता करनी है, और सच्ची पत्रकारिता के पीछे जो किस्से कहानियाँ कैमरे के पीछे जो होते हैं वो आपको बताने की बहुत ज़्यादा हमारी उत्सुकता थी, और हमें ऐसा लगा कि ये सफ़र में ये सारी चीज़ें क्यों ना पहुंचाई जाए। क्योंकि और क्या बताओगे? हमेशा ये व्यूअर्स जो हैं वो हमारा हिस्सा है। 24 साल से अगर हम सक्सेसफुल हैं तो ये व्यूअर्स हमारा हिस्सा हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखते ही होंगे कि जब भी पॉलिटिकल व्यूज़ हम शेयर करते हैं तब बड़े बड़े मज़ेदार कमेंट्स आते हैं, और मुझे मज़ा आता है रिलेट करने में। एक खासकर कोरोना काल में भी जब रिपोर्टिंग हम करते थे तब व्यूअर्स से ज़्यादा कनेक्शन हमारी रही, तो वो भी काफ़ी एक हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। हमें दोनों ही चीजें दिखानी थी, सब कुछ हमें बैलेंस करना था। ये सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। उस वक्त कोरोना काल में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वडोदरा शहर सिर्फ नहीं, हिंदुस्तान के कई व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते थे रोज़ाना यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर। जब भी हम न्यूज़ लेकर आते थे तो रोज़ाना जिस तरह से कमेंट्स होती थी वो हमारी पत्रकारिता को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे। हमें रोज़ ऐसे कमेंट्स आते थे कि आप जो दिखा रहे हो वाकई हम आपकी पत्रकारिता की सराहना करते हैं कि आप जो है वो दिखा रहे हैं, और जो घटनाएं हुई हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी दिखाते हैं। उसमें एक वाकया मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आज कि एसएसजी अस्पताल का एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और वो वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक शख्स कुर्सी में बैठा है और उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो वो फ़ोटो ने मुझे तो बहुत ज़्यादा यानी मैं बहुत दुखी हो गई कि ऐसे कैसे, बोले जगह नहीं है अस्पताल में। तो मैं दूसरे दिन उसके इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के लिए एसएसजी पहुंची, तो मुझे पता चला, उसका फैक्ट मुझे पता चला कि ऐसा नहीं था। वहाँ पर ऐसा था कि जब तक उनके वार्ड में, जहाँ पर कोरोना के लिए स्पेशल जो वार्ड बनाए हुए थे, वहाँ पर ले जाया जाए उससे पहले जब उनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वो ही सिर्फ वहाँ बिठा कर दिया जाता था। तो इस तरह की पत्रकारिता करना मुझे लगता है कि कहीं लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है। उसको सही तरीके से जांचना, समझना, परखना और फिर लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे। और ये 24 साल का भरोसा, आज 24 साल हम जब पूरे कर रहे हैं तो यही भरोसा और ज़्यादा हमें मजबूत बनाता है।
मयूरिका, आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? बहुत सारे हमने हमारे वाक्य शेयर किए। 24 साल हुए हैं, 100 पूरे करने हैं, 100 से भी बहुत आगे जाना ऑर्डर कर रही हैं आपको। हाँ बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर्स हैं हक के साथ, क्योंकि व्यूअर्स हमारे पर बहुत हक जमाते हैं, आपने देखा होगा कि आपने ये क्या ऐसा क्यों दिखाया, ये ऐसा क्यों दिखाया। आप आपके जो व्यूज है हमेशा शेयर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो बताइए, जो नहीं अच्छा लगता है वो और बताइए, ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। आप रोज सुबह से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके जो कमेंट होते हैं, हर मुद्दे पर आप जो सोचते हैं वो आप लिखते हैं, हमेशा लिखते रहिए, जुड़े रहिए, जुड़ते जाइए, क्योंकि ये सारे मसले ऐसे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ वही चीज़ें शेयर होती है, वही चीज़ें डिस्कस होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है, सीधी सीधी आप पे असर करती है, और इसलिए जुड़े हमेशा रहना है। 24 नहीं, बहुत सारे सालों का सफ़र ऐसे ही तय करना है, ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ वीएनएम परिवार को, आप भी तो हिस्सा है उनका। आप सब हिस्सा हैं, और मयूरिका के वीडियोस तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि भले 6 साल पहले का है, मगर 6 साल में बदलाव बहुत है मयूरिका में। तो 6 साल पहले के कुछ वीडियोस हम आपको दिखाते हैं कि मयूरिका जब शुरुआत थी मयूरिका की, वो किस तरह से शुरुआत हुई थी और आज क्या बदलाव उसमें देख रहे हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। कमाटी बाग जू में इंदौर से नया हिप्पोपोटेमस लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद दरअसल में होता क्या है? ये जो शब्द है अभी अभी हमारे बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद पर सियासत हो रही है। राष्ट्रवाद आखिरकार है क्या?